देखिए कल अपन ने क्या पढ़ा था, रिकार्टी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन किस टाइप की थी अपनी, भाई अपने पास दिया हुआ क्या था, dy/dx इज इक्वल टू p प्लस का q ऑफ y प्लस का r ऑफ y स्क्वायर, जहां पर क्या था r नॉट इक्वल 0 था। ये अपने क्या थी, रिकार्टी इक्वेशन। अब इसमें क्या करते थे अपन, इसका सॉल्यूशन क्या होता था, y इज इक्वल टू माइनस का u1 अपॉन में r u पुट करते थे। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन आया था, तो इसको सॉल्व करने पर क्या सॉल्यूशन आया था, नहीं जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ c और f1 प्लस का g1 और अपॉन में क्या था r c ऑफ f प्लस का स्मॉल ऑफ g। ये रिजल्ट आया था अपने पास। आज हम क्या हुआ, c ऑफ f। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन आया था। हाँ तो यहां से ध्यान दीजिए। अब आज हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, जब हमारे पास क्या हो, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जब दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होंगे। तीसरी, जब तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होंगे। और फिर चौथी, जब चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास गिवन होंगे। समझ में आ गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर कंडीशन बताऊं कि सबसे पहले हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़े कि जब आपके पास क्या है, चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो। ठीक है ना। व्हेन फोर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नॉन, जब आपके पास क्या हो, चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको क्या हो, गिवन हो। वो चार कौन कौन से होंगे भाई, क्या क्या माने हम चार। एक तो पी ले लो, दूसरा क्या ले लिया क्यू, तीसरा आर और चौथा एस। अगर चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जैसे अपने पास क्या था, इसका एक सॉल्यूशन निकाला तो उसके लिए कांस्टेंट आया अल्फा, जैसे सी आया, तो इनके लिए कांस्टेंट क्या ले लो, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ से देखो चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इसका रिजल्ट तो ये आएगा कि क्या होगा, P माइनस का Q, R माइनस S, P माइनस S और R माइनस Q बराबर कांस्टेंट। ये आपका सॉल्यूशन होगा जब चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होंगे। अब ये आएगा कैसे, वो हम देख लेते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो तीन के लिए कर सकते हो। तीन के लिए क्या होंगे, P Q R S वाले की जगह Y रख दो बस, तो यही क्वेश्चन काम में आ जाएगा। यहाँ पर Y रख देंगे, यहाँ Y रख देंगे, सॉल्यूशन कंप्लीट। समझ में आएगा। तो देखिए हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, कंडीशन देखिए बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में आपके या तो वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आएगा, या तो गिवन होगा, या फिर हम निकाल लेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी मैं निकालना भी सिखाऊंगा। समझ में आ गया। या फिर जो कल हमने ये कुछ सॉल्यूशन सॉल्व किया था उससे हम इसको कर लेंगे। किसी को याद है, ये इक्वेशन रखते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्मूला बताया था ना मैंने कि डायरेक्ट याद रखना है। क्या था, RU2 माइनस QR प्लस का R1 U1 प्लस PR स्क्वायर U बराबर 0। डायरेक्ट ये इक्वेशन आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। भूल जाओ तो यहाँ से पुट करके निकाल लेना। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से। अच्छा
जब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, y की जगह क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, तो चार इक्वेशन बन जाएंगे p q r और, तो पहले तो क्या होगी यहाँ पर p ऑफ x, समझ में आ गया ना, क्या होगा माइनस c की जगह क्या रख दे और f1 प्लस का g1। अरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेम होगी उनका सॉल्यूशन तो, और यहाँ से क्या होगा r और क्या होगा अपने पास अल्फा f प्लस का g। क्लियर है क्या? इसी प्रकार q ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा माइनस बीटा f1 प्लस का g1 और अपॉन में r बीटा ऑफ f प्लस का g। इसी प्रकार r ऑफ x क्योंकि y की जगह क्या रख देंगे r, और क्या हो जाएगा अपने पास माइनस गामा ऑफ f1 प्लस का g1 और क्या हो जाएगा r गामा f प्लस का g। और इसी प्रकार लास्ट वाली क्या हो जाएगी अपने पास s ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा f1 प्लस का g1 और अपॉन में r डेल ऑफ f प्लस का g। क्लियर है क्या? अब देखो मैंने क्या बताया, p में से q को घटा दो और r में से किसको s को। नंबरिंग से ध्यान देना। तो देखो इसको अपन फर्स्ट बोले, इसको सेकंड बोले, इसको थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ। तो सबसे पहले कौन सी ले ले अपन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या हो जाएगा इधर तो p ऑफ x माइनस q ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू क्या है कि भाई देखो इसमें से इसको घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में रख लो, तो क्या हो जाएगा बीटा f1 प्लस का g1 और अपॉन में क्या होगा r बीटा ऑफ f प्लस का g। यही होगा क्या माइनस अल्फा f1 प्लस का g1 और क्या आ जाएगा अपने पास r अल्फा f प्लस का g। क्लियर है क्या? यहाँ से इसको सोल्व कर लो, कर लेंगे सोल्व। भाई ये वैल्यू एलसीएम आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी एलसीएम r बीटा f प्लस का g और अल्फा f प्लस का g। क्लियर है क्या? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे r आएगा नहीं, तो क्या होगा बीटा f1 प्लस का g1 और अल्फा f प्लस का g माइनस अल्फा f1 प्लस का g1 और बीटा f प्लस का g। क्लियर है क्या? यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या बनेगा बीटा f1 प्लस का g1 मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा f1 f, यही होगा प्लस बीटा f1 g और क्या होगा प्लस अल्फा f1 g सॉरी f g1, यही होगा और प्लस का g1 g माइनस अल्फा बीटा f और f1 माइनस अल्फा f1 g माइनस बीटा f g1 और माइनस बीटा f g1 और माइनस g ऑफ g1 और अपॉन क्या आ जाएगा r बीटा f प्लस का g और अल्फा f प्लस का g। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? चेक करो, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। अल्फा बीटा g g1 से g g1 कट गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ से इसमें से बीटा और इसमें से बीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा बीटा को तो इसमें से कॉमन ले लिया, तो f1 g माइनस
G1। अगले इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या आ गया F(G1) और F(1)G, तो माइनस भी ले लूंगा तो यही वैल्यू बन जाएगी F(1)G माइनस F(G1) और अपॉन वाली वैल्यू ऐसी चीज। अब देखो अल्फा बीटा माइनस अल्फा और क्या बन गया F(1)G माइनस का F(G1)। क्लियर है क्या? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ। तो क्या कंडीशन बन गई अपने पास P ऑफ x माइनस Q ऑफ x, क्या बना अपने पास बीटा माइनस अल्फा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या अल्फा माइनस बीटा, या फिर चलो बीटा माइनस अल्फा ही रख लो। और यहाँ पर क्या बना अपने पास F(1)G माइनस का G ऑफ G1F और अपॉन में बीटा क्या बनेगा अपने पास कैपिटल R बीटा ऑफ F प्लस का G और अल्फा ऑफ F प्लस का G। समझ में आया नहीं है? अब देखो P में से Q को घटाया, यहाँ पर Px की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, क्या दिया अपने पास माइनस अल्फा F(1)G1 अपॉन में R अल्फा F प्लस का G, यही था क्या? अब देखो हमने P में से Q को घटाया, P में से Q को घटाया तो क्या बन गया ये अल्फा बीटा माइनस अल्फा बन गया, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा। और क्या हो गया F1, तो देखो F1 पहले आएगा, ये वाली कंडीशन F(1)G और माइनस G1F बन गया, यही बना ना अपने पास भाई, यही पर कंडीशन बनी। हर कंडीशन में अब ये तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देखो R माइनस S करें, R ऑफ X माइनस S ऑफ X, तो क्या बनेगा डेल्टा माइनस गामा बढ़ जाएगा, तो क्या बना डेल्टा माइनस गामा। और ये कंडीशन तो ये रहेगी F(1)G माइनस G1F और अपॉन में R, अब ये बीटा और अल्फा था, अपॉन आएगा डेल्टा और, तो क्या हो जाएगा डेल्टा F प्लस का G और गामा F प्लस का G। अब तो रफ कर दो, अब तो ध्यान देना। अब आइसिटीज पहले क्या किया, P में से Q को घटाया, R में से S को घटाया। अब P में से इसको घटा दो, R में से Q को घटा दो। भाई पहले किसको, P में से किसको घटाया Q को, R में से किसको घटाया, अब P में से किसको घटा दो और R में से किसको घटा दो। समझ में आ गया ना? तो देखो P में से किसको घटाएंगे, S में से घटाएंगे। अच्छा S के लिए कौन सा वेरिएबल था, डेल्टा था, तो क्या आएगा डेल माइनस P के लिए कौन सा था अल्फा, तो डेल माइनस अल्फा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? P में से Q को घटाया तो बीटा माइनस अल्फा है। अब अपन किस में से घटा रहे हैं, P में से S को घटा रहे हैं, तो S का वेरिएबल कौन आएगा, कांस्टेंट डेल्टा और P का अल्फा। बाकी सारी कंडीशन एज इट इज F(1)G माइनस G1F और अपॉन में क्या आ गया R, एक तो डेल F प्लस का G और अगला क्या आ जाएगा अल्फा F प्लस का G। समझ में आया नहीं? सेम एज इट इज आएगा। अच्छा अगला बताओ, देखिए आप लोग बताओ, देखो P में से इसको घटाया, R में से किसको घटाओगे, Q को घटा दो, बताओ कौन बताएगा, Q के लिए कौन था बीटा, तो क्या आएगा बीटा माइनस R के लिए कौन सा था गामा। समझ में आ गया क्या? और क्या आएगा F(1)G माइनस G1F अपॉन में क्या आ गया R डेल्टा F, सॉरी गामा ले लो एक बार तो, और एक बार बीटा F और प्लस का G। समझ में आया? क्या करना है आपको, इन दोनों को क्या करें, ये थी 4 तो पहले हो गई थी, ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं और ये 8वीं। समझ में आ गया क्या? क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 6 और अपॉन में 7 into 8। समझ में आ गया क्या? देखो 5 into 6 मतलब
P ऑफ x माइनस Q ऑफ x, ये तो 5 और ये R ऑफ x माइनस S ऑफ x अपॉन क्या आ जाएगा P ऑफ x माइनस S ऑफ x और क्या आ जाएगा R ऑफ x माइनस Q ऑफ x बराबर, देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये वैल्यू अपॉन में इनको, तो ये वैल्यू तो सेम है सारी, ध्यान देना बीटा अल्फा गामा डेल्टा आगे सारे, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों आगे कट जाएंगे, बचेगा क्या ये वैल्यू गुणा दिस वैल्यू, मतलब बीटा माइनस अल्फा डेल्टा माइनस गामा अपॉन क्या बचेगा डेल्टा माइनस अल्फा और बीटा माइनस, अरे ये तो कांस्टेंट है सारे, ये लो ये जो मैं बता रहा था ना आपको ये निकल के आएगा, समझ में आ गया क्या। चारों पर्टिकुलर सॉल्यूशन को P Q R और S में रख लो, इसमें से इसको घटा दो मतलब P माइनस Q और R माइनस S बटे जो इसको में से पहले को घटाया था अब दूसरे वाले को घटा दो मतलब P माइनस S और अगला क्या हो जाएगा R माइनस Q बराबर कांस्टेंट, डायरेक्ट इसमें रखो। अब चार पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखे हैं तो समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो इस ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना अगर पूछा जाता है, मगर इसका क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, क्लियर है, इसका नहीं आएगा क्वेश्चन। कौन सा आएगा अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या आएगा, क्लियर है। अब सपोज करो दूसरा केस, ये तो पहला बता दिया मैंने, दूसरा केस क्या है, जब तीन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है तो तीन कौन कौन से मानोगे P Q और R, S की जगह क्या रख दो हमें पता नहीं है तो वो क्या होगा Y, तो यहाँ पर ही रख दो P Q R Y, तो ये क्या हो जाएगा Y, यहाँ P और ये क्या हो जाएगा Y, ये आपका रिजल्ट हो गया ये। अब रख दो यहाँ पर जैसे 1x और x स्क्वायर है तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स और क्या होगा R मतलब x स्क्वायर माइनस y और अपॉन में P की जगह में क्या लिया था 1 माइनस y और क्या हो जाएगा R कौन सा था P Q R x स्क्वायर माइनस Q, तो P Q x, ये आपका रिजल्ट हो गया बराबर कांस्टेंट। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है क्या। तो वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हो गया, जब टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके लिए हो गया, क्लियर है। वन के लिए नहीं हुआ शायद, हाँ 3 के लिए हो गया और 4 के लिए हो गया। कौन कौन से बच रहे हैं 1 और 2, तो पहले कौन सा करें 1 करें या 2 करें, 1 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलो समझ में आ गया ना, हाँ अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जब आपके पास क्या हो वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन, व्हेन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन, जब आपके पास क्या गिवन हो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन हो, क्लियर है। तीसरी कंडीशन, क्लियर है। सपोज करो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है Px है, उसका नाम क्या है Px, क्लियर है। तो देखो क्या होगा, जो आप लेके चलोगे y वो क्या होगा Px प्लस 1 अपॉन z, z का एक वेरिएबल, समझ में आ गया, समझ क्लियर है यहाँ तक। इक्वेशन ये होगी और हमारे पास क्या होगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डायरेक्ट यहाँ पर रख दो प्लस 1 अपॉन ऐड जोड़ दो उसमें, क्लियर है। उठा के आप इसका डेरिवेटिव कर दो, जो जो चाहिए वो रख दो, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे करना है और इसी टाइप से ज्यादातर क्वेश्चन अपने पास बनेंगे, समझ में आया ना, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे, तो नेक्स्ट देखो, तो dy अपॉन dx क्या होगा, p का तो क्या हो जाएगा p1x माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड का, और z का क्या हो जाएगा z1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये कौन सी है, दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास p1x
माइनस 1/z² और इंटू Z1 बराबर ये कैपिटल P। अब ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट भी हो सकता है, समझ गए ना? ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, मगर ये कौन है? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है भाई अपने पास जो गिवन है। क्लियर है ना? हाँ, और क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस का Q और P ऑफ X प्लस 1/z और प्लस का R और P ऑफ X प्लस का 1/z का होल स्क्वायर। बोल दे इसको। तो ध्यान दीजिए, P प्लस का Q इंटू PX प्लस का Q/z और यहाँ से क्या होगा? A² मतलब P² प्लस 2px अपॉन में z। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर मैं इसमें रखूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? अगर इस इक्वेशन में रखेंगे अपन तो क्या बनेगा? वो P1x यहाँ से बराबर P प्लस का Q y की जगह क्या रखते थे अपन? P, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो वहां पर क्या होगा? Px प्लस का Q ऑफ Px का स्क्वायर। समझ में आएगा ये कंडीशन कहाँ से आई है? अरे भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, कहने का मतलब। क्लियर है? हमारे पास क्या है? कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा। जो रिकार्डो इक्वेशन दे रखी है ना, उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। उसमें पुट करने पर उसी के बराबर आएगा वैल्यू, उसके डेरिवेटिव के बराबर आएगी। अभी हम आगे निकालेंगे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को मतलब P प्लस का QPX ये रहा और R PX², इसकी जगह क्या रख सकते हो आप? रख दे। तो ये तो क्या आ गया? P1x प्लस का Q अपॉन में Z और प्लस का R अपॉन में Z² प्लस का R 2px अपॉन में Z और इधर क्या आएगा? P1x माइनस Z1 अपॉन Z²। P1 से P1 कट गया। समझ में आया नहीं है? और इसको सॉल्व कर लो अब यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा? इस वैल्यू को उधर ले जाए अपन, तो ये तो क्या है? Z1 को क्या बोलेंगे? dz अपॉन dx। मतलब ये तो क्या हो गया? dz अपॉन dx और 1 अपॉन में Z²। इधर ले आएंगे इसको और प्लस का Q अपॉन में Z प्लस, तो Q इन दोनों को एक साथ ले लें तो Q प्लस का 2R इंटू PX और अपॉन में Z और प्लस का R अपॉन में Z² बराबर 0। यही बच रहा है। Z² को उधर भेज दें तो क्या बच जाएगा? dz अपॉन dx प्लस का Q प्लस का 2R ये तो लीनियर बन गई Z और X में। अब तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन Q प्लस का 2R इंटू PX और dx। अगला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Z इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन IF इंटू क्या होगा? माइनस R dx प्लस का C। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वैल्यू रखने पर। मगर ये कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने की जरूरत है आपको। ये तो कोई केवल अगर पूछ ले तो उस कंडीशन की बात है। आपको तो ये ध्यान में रखना है, कंडीशन अपने आप बन जाएगी। ये तो बननी है लास्ट में, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। समझ में आ गया ना? वैसे कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मगर हमको रटे ये कंडीशन। जब हमारे को पता है कि Px प्लस 1/z रखना है, लीनियर इसमें रखना है, तो लीनियर अपने आप ही बन जाएगी।
समझ में आ गया ना। तो बस अपन को केवल ये गिवन होगा, ये अपन को सीखना है कि px कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं वो अभी अपन सीखेंगे। समझ में आ गया, और इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है। तीसरा केस समझ में आ गया। बस ये तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव अभी अपन आराम से सीख लेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट केस इसका। कब लास्ट केस क्या है? जब टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है आपके पास गिवन है। तो ध्यान दीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है कल में। क्या क्या ले ले? P एंड समझ में आ गया। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसको रख लो। ये क्या लिख सकता हूँ मैं? y1 बराबर p प्लस का q yx या y प्लस का r ऑफ y स्क्वायर, yx का स्क्वायर, yx का फंक्शन। समझ में आ गया ना? कोई डाउट यहाँ तक? अरे भाई yx का तभी तो dy अपॉन dx करता है, अगर कांस्टेंट होता तो भाई यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तक कोई डाउट? दूसरा क्या माना आपने? इसमें रखो, क्या बनेगी? p1x बराबर क्या होगा? q इंटू px प्लस का r इंटू। समझ में आ गया। अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो यहाँ पर रख दिया अपन ने। तीसरा क्या होगा? q रखो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? q1x बराबर p प्लस का q इंटू qx। अरे भाई ये तो अपने पास जो क्वेश्चन वाला p है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला p और q है, तो इनके साथ मत कर देना इसको x, ठीक है ना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्लस r इंटू क्यू स्क्वायर ऑफ, पहले में से दूसरे को घटा दो भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और तो 1 माइनस सेकंड एंड 1 माइनस, दो इक्वेशन बढ़ जाएगी अपने पास। देखो ये तो क्या बनेगा? y1x, x कर दो इसकी जगह, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? y1x माइनस, इससे ये कट गया और q तो कॉमन आ गया, क्या बन गया? और प्लस का r y स्क्वायर x माइनस, देखो बहुत अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। a प्लस बी रे माइनस बी से खोल सकते हैं इसको, तो उसको नीचे ले आएंगे, मतलब ये क्या बनेगा? y1x माइनस p1x अपॉन में yx माइनस px बराबर इधर क्या होगा? q प्लस का r yx प्लस का p ऑफ x। समझ में आ गया कैसे यार? अरे भाई a प्लस बी है, माइनस बी से इसको खोल दिया और माइनस वाले को नीचे लिया, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्या बनेगा? बोलो। y1x माइनस q1x अपॉन yx माइनस qx इज इक्वल टू q प्लस का r yx प्लस का qx। समझ में आ गया। अब देखो इसमें से इसको घटा दे तो ये तो कट ही रहा है सीधा। क्लियर है क्या? और हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, ये अपने पास फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। क्या करोगे? 4 माइनस 5। समझ में आ गया क्या? देखो क्या बनेगा? y1x माइनस p1x अपॉन में yx माइनस माइनस, अगला क्या बनेगा? y1x माइनस q1x अपॉन में yx माइनस qx बराबर, देखो इससे ये कट गया, ryx से ryx कट गया, और क्या बचेगा? rpx माइनस, तो क्या बन गया? rpx माइनस qx। समझ में आ गया क्या? दोनों तरफ क्या कर दो, इसको पुट करेंगे t तो ये कट जाएगा, इसको पुट करेंगे t तो ये कट जाएगा,
मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y ऑफ x माइनस का px माइनस इसका log yx माइनस qx बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन r px माइनस qx और dx प्लस का कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? इसको क्या लिख सकते हो, log a माइनस b, तो log yx माइनस px अपॉन में yx माइनस qx बराबर इंटीग्रेशन r p ऑफ x माइनस q ऑफ x और dx प्लस का c। अब आपके पास दे रखा है p और q, तो डायरेक्ट रखो ना यहाँ पर। समझ में आ गया क्या? और इसमें वैल्यू रख दो सीधी सीधी। वही भी दो सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, क्या क्या होंगे भाई, p और q सपोज करो x और x स्क्वायर दे रखा है, तो y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस x और x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये लो रिजल्ट आ गया, सीधा सही फॉर्मूले में रखो। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है? चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस चलेंगे आज में, ये खत्म हो जाएगी अभी, ध्यान दीजिए। कल वाले मेथड पे मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसे के वैसे करने हैं। क्या दे रखा आपको, 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑफ एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to x minus 1 and y square minus x square प्लस का 2xy। ये दे रखा आपको। किसमें बदलो, सबसे पहले तो रिकॉर्ड इक्वेशन की कंडीशन में बढ़ाओ इसको, 2x स्क्वायर को अपॉन में ले, क्लियर है? तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो इन दोनों को अलग अलग कर लो, x माइनस 1 वाई स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और 2x स्क्वायर dy बाई dx। क्लियर है? यहाँ से क्या करेंगे अपन, 2x स्क्वायर को अपॉन में ले आओ, तो जैसे हम अपॉन में लाएंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 और प्लस का एक x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और y अपॉन में क्या आ गया, x। अब इसको अरेंज कर दो। क्या कंडीशन होती थी अपने पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू p, मतलब केवल y और y स्क्वायर नहीं आना चाहिए वहां पर, तो ये आ गया अपने पास। तो इसको क्या लिख दे, 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 कर देंगे इसको, प्लस 2 इंटू y मतलब 1 अपॉन एक्स और प्लस x माइनस 1 अपॉन में और वाई स्क्वायर। यहां से अपने पास क्या आ गया, p का मान क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, q का मान क्या है और r का मान क्या है। क्लियर है? फिर क्या था अपने पास, वहां पर कंडीशन क्या थी, दैट y इज इक्वल टू क्या था, माइनस u1 अपॉन में, तब इक्वेशन किस में कन्वर्ट होती थी, डायरेक्ट रख दे, r माइनस क्यू आर प्लस का u1 प्लस का pr स्क्वायर u बराबर 0 रख दो इसके अंदर। यहां से क्या होगा देखो,
आर यू टू मतलब x माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू माइनस q इंटू आर, तो q इंटू आर तो क्या बन जाएगा प्लस का R1। तो R1 यहाँ से पहले कैलकुलेट कर ले अपन। देखो R1 कैलकुलेट करते हैं, अपॉन का स्क्वायर 4x की पावर 4, फिर अपॉन को रखा 2x स्क्वायर, x का 1 है, 1 का 0 माइनस का, तो डॉट 1 माइनस x माइनस 1 को रखा और 2x स्क्वायर का 4x। सोल्व कर लो इसको, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का, तो 2x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया माइनस का, तो माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बचा 4x माइनस, और x से x कैंसिल आउट कर दे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचा 2 माइनस x और अपॉन में 2x क्यूब, यही बचेगा। तो ये याद रख दो, तो 2 माइनस एक्स अपॉन में 2x क्यूब u1, समझ में आ गया ना, प्लस का p, तो p क्या था अपने पास 1 माइनस एक्स बाई 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान क्या था x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4x की पावर 4 और u बराबर 0। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया। इसको सॉल्व कर लो इस वैल्यू को, तो देखो इसको 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 के स्क्वायर में से अगर माइनस 1 कॉमन निकालो तो प्लस 1 ही निकल के आता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर u2 माइनस, देखो अपॉन में तो एलसीएम सेम है, x में से x कट जाएगा, 2 में से बन गया तो 1, तो 1 अपॉन में बच जाएगा, ये क्लियर है क्या। और इधर क्या बचा u1 और प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब और 8x की पावर 4 u बराबर 0। इसको सोल्व कर लो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बचा अपने पास u2 माइनस, देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला जाएगा, नीचे एक x बचेगा केवल, और तो 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है क्या। इधर आएगा x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट जाएगा, भाई देखो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉमन ले लो ना, और क्या आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब, और क्यूब में से एक चला गया तो कितना बचा स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा 4x स्क्वायर और u बराबर 0। ये आपके पास यहाँ पर u बना है, समझ में आया क्या। इसको रफ कर दूं मैं, तो देखिए यहाँ से कंडीशन समझिए कि अपने पास इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर कंडीशन बनी अपने पास क्या, u2 माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 u1 और माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 4x स्क्वायर और u बराबर 0। क्लियर है क्या। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भाई डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दो, तो जैसे लिखेंगे ध्यान देना ये क्या होगा d2u अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 du अपॉन में dx और माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर u बराबर 0। आपको पता है कौन सी कंडीशन से होगा, पढ़िए ना अपन ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर, भाई ये वेरिएबल आ रहा है, इवन फंक्शन आ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई इक्वेशन क्या थी मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले इक्वेशन लिख दो क्या होती है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का
पी ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का क्यू ऑफ वाई बराबर आर। अगर ये इवन फंक्शन होता है उस केस के अंदर यूनिट नंबर 4 में पढ़ा होगा आपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, z में, x को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, z में। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वेशन होती है d2y अपॉन में dz स्क्वायर। p किस में बदल जाता है, p1 dy अपॉन dz प्लस का q1 में बदल जाता है और y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r1। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, q1। q1 क्या होता है, ध्यान देना, q अपॉन में जो ये वैल्यू है ना, ये सबसे पहले रखते हैं q, और अपॉन में ये वैल्यू हम लेट करते हैं dz अपॉन में dx। ये कहां से लेट करते हैं, जो ये वैल्यू है ना, ये q है, उसकी इतनी ही वैल्यू लेट करेंगे कि स्क्वायर करने पर इसके बराबर आ जाए और कट जाए आपस में। समझ रहे हो ना, जैसे सपोज करो ये 2x स्क्वायर है, तो मैं क्या मानूं इसको, x और उसका स्क्वायर करूंगा तो ये कट जाएगा क्या, कांस्टेंट आ जाएगा। 2 से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वाले से अपन को कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल कट जाना चाहिए। सपोज करो ये q है sin स्क्वायर, अब sin स्क्वायर इवन फंक्शन होता है, x की जगह -x रखेंगे तो क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, वो वैसे तो ओड होता है मगर स्क्वायर के कारण इवन हो गया। अब अपन जैसे ही साइन का रखेंगे तो उसका स्क्वायर कट गया ना, तो उस केस में अपन को पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, q1। q1 क्या होता है, q अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और dz अपॉन में dx को यहाँ पर रख के एक तो अपन d2z अपॉन dx स्क्वायर निकाल लेंगे और एक क्या निकाल लेंगे, z का मान निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगी अपन। समझ में आ गया भाई, dz अपॉन dx अपने पास आ गया तो उसका इंटीग्रेशन करके z निकाल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। r1 क्या होगा, r अपॉन में dz अपॉन dx का पूरा सॉल्यूशन है इसका, मगर उसकी जरूरत नहीं है हमें। समझ गए ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, हमें तो सॉल्यूशन करना है यहाँ पर। और लास्ट में आएगा p1। p1 क्या होगा, बोलो, d2z अपॉन में dx स्क्वायर प्लस का p और dz अपॉन dx और अपॉन में dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या आता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई डाउट। तो ये अपने पास ये फॉर्मूले क्लियर है। यहाँ से q1 r1 p1 का मान निकाल के इसमें रखना है, सॉल्यूशन करना है, z के पदों में आएगा, z की जगह वैल्यू रख देंगे हम, तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। करें इसमें अप्लाई करें इसको, तो ध्यान दीजिएगा इसी के तरफ। जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले काम आएंगे उनके बारे में मैं बताता जाऊँगा, जैसे पिछली बार आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये आपके BSc सेकेंड ईयर का मैटर है, जो मुझे लगता है किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि 50% कोर्स था ना, तो ये 4th में चला गया, स्टार्टिंग में ब्रेक लगा देते हैं। हाँ, आगे ध्यान दें। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले कंपैरिजन कर लो। पहले क्या निकाले, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले वो लिख लो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट करने पर किस में हो जाएगी, d2u अपॉन प्लस का p1 du अपॉन q1 बराबर r। समझ में आ गया। क्या निकाले सबसे पहले, q1 क्या होगा, माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर। अब बताओ क्या रखे अपन, कौन बताएगा, स्क्वायर करने पर इसके बराबर आ जाना चाहिए, तो x माइनस 1 बटा 2x बट गया क्या, और क्या आ गया, मतलब dz अपॉन dx क्या माना अपन ने, साइड में रख देना, dz अपॉन dx बराबर क्या माना था अपन ने, 1/2 और माइनस 1 अपॉन में, यही है क्या, क्लियर है। यहाँ से z क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 1/2 log x होता है क्या 1/x का,
इंटीग्रेशन क्लियर है? ये अपने पास z होगा कांस्टेंट को नेगलेक्ट कर। अच्छा dz d2z अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। क्या आएगा 1 अपॉन इसका तो 0 हो जाएगा और इसका प्लस का 1 अपॉन में 2x स्क्वायर y बाई 1 अपॉन 2 तो इट रह जाएगा माइनस 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा r1 को क्या होगा, सपना बताइए। r1 क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला देखो वहां से r अपॉन में dz अपॉन dx का। तो मुझे ये बताओ r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार क्या निकाल लो आप p1 निकालो। देखिए p1 क्या था, डबल डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन में माइनस सॉरी प्लस, फिर क्या था p का मान क्या अपने पास माइनस x माइनस 1 और क्या था फिर, तो dz अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, याद है कि यही है क्या x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 से x माइनस 1 है, नीचे चाहे कुछ भी हो देखो 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का ये तो 0 हो गया भाई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली 0 थोड़ी है, नीचे वाली 0 है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये माइनस 1 आया है। क्लियर है क्या? उठा के किस में रख दूं, अब इसको रख कर दूं, हाँ ध्यान दीजिए, उठा के किसका पुट कर दो, इसमें रख दो। तो क्या था d2u अपॉन में dz स्क्वायर प्लस p1 क्या था 0 और फिर q1 क्या आया था अपने पास माइनस 1 और r1 क्या था, अरे भाई ये तो कौन सी बन गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट CF और PI से निकलेगा ये तो। दिए गए समीकरण को निम्न रूप में लिखने पर यहाँ पर u आएगा, ठीक है ना? हाँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 ऑफ u बराबर 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, यहाँ पर ये जरूर लिख देना d क्या है, तो e की पावर क्या आएगा x आएगा z आएगा z, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? हाँ अब देखो d को m के पदों में रख दो बराबर 0, m बराबर क्या आ गया, तो CF क्या होगा e की पावर माइनस z प्लस का C2 e की पावर z। क्लियर है क्या? z की जगह क्या रखोगे, C1 e की पावर माइनस z की जगह बताया था ना अभी x माइनस log x बाई 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस log x अपॉन में 2 और प्लस C2 e की पावर x माइनस log ऑफ x अपॉन में 2। समझ में आ गया क्या? ये किसका मान आ गया CF का। PI क्या होगा 0, y का मान किसके बराबर आएगा, तो y आएगा या u आएगा, u आएगा, तो u का मान किसके बराबर आएगा C1। अब देखो e की पावर माइनस x माइनस log ऑफ x अपॉन में 2 और प्लस का C2 e की पावर x माइनस का log x अपॉन में 2। क्लियर है? इसको अलग अलग कर दे तो क्या बनेगा अपने पास C1 e की पावर माइनस x बाई 2 डॉट e की पावर log x अपॉन में 2। समझ में आ गया? यहाँ से बाकी कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास C2 e की पावर x बाई 2, या फिर अपने पास एक काम करना लास्ट में रख देना इस वैल्यू को, अभी डेरिवेटिव की कंडीशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी मेरी, इसको लास्ट में रख देना, ठीक है ना, z का मान x में।
तो u क्या हो जाएगा अपने पास c1 e की पावर माइनस जेड प्लस का c2 e की पावर, ये u आ चुका। y किसके बराबर था माइनस u1 अपॉन में आर यू। क्लियर है क्या? अब देखो u1 यहाँ से निकाल लेंगे, चेक करो कंडीशन यही आ रही है कि अपने पास ठीक है। आ गया कंडीशन, देखो ध्यान दीजिए u1 क्या था, u1 को क्या लिखेंगे du अपॉन dx, वहां पर तो ये क्या है ना अपने पास, मगर यहाँ पर u किसका फंक्शन है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या du अपॉन dz और dz अपॉन dx का मान तो अपने पास पड़ा ही है ना, समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो ये तो क्या अपने पास x माइनस वन अपॉन 2x, समझ में आ गया ना? और ये क्या हो जाएगा z के रेस्पेक्ट में कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा c1 e की पावर माइनस z माइनस का और प्लस का c2 e की पावर z और अपॉन में r और u का मान c1 e की पावर माइनस z प्लस का c2 e की पावर z, साथ में क्या आ जाएगा dz अपॉन dx, कौन था x माइनस वन अपॉन 2x। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कर लो बस, x माइनस वन अपॉन 2x और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास ब्रैकेट r का मान रखते, r क्या था ऊपर जो वैल्यू थी अपने पास इसमें r, चेक करो क्या था अभी भाई आता था ना यही तो था, अरे x माइनस वन अपॉन 2x स्क्वायर ये था p2r y स्क्वायर के साथ वाला, तो क्या था x माइनस वन 2x स्क्वायर, ये था। समझ में आ गया ना? r की कौन सी वैल्यू रखनी है, कंपैरिजन करने पर स्टार्टिंग में जो वैल्यू आई थी, क्लियर है ना? ये तो हमने नॉर्मल को ये डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू है, तो ये मत रख देना यहाँ पर, ये गलती कभी मत कर देना, ठीक है ना? हाँ आगे ध्यान दीजिए, फिर क्या होगा ये कंडीशन, तो इसमें क्या हो गया माइनस c1 e की पावर माइनस z c2 e की पावर z और अपॉन में c1 e की पावर माइनस z प्लस का c2 e की पावर z। यहाँ पर बता देना 2x से 2x कट गया और x माइनस वन से x माइनस वन, तो x c1 e की पावर माइनस z c2 e की पावर z और अपॉन में c1 e की पावर माइनस z प्लस का c2 e की पावर z। यहाँ से माइनस z को भी कैंसिल लेके कर सकते हो, 2z z का मान रख देना, यहाँ पर लिख देना वी आर z इज इक्वल टू क्या था x माइनस log x अपॉन में 2, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? कंडीशन समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो आप लोग, ये अपना बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया माइनस कॉमन लेके ये वैल्यू। समझ में आया? क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आओ, p2r का मान निकाल लो, y बराबर क्या रखोगे u1 अपॉन में ru, इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी फॉर्मूला याद है, वहां से pqr का मान दे रखा है, सारी वैल्यू निकाल के पुट कर दो और ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखते ही आपको पता लगाने लेना है कि ये क्या है, इवन फंक्शन की कंडीशन आ रही है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट कर दो, x को z में कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, p1 q1 r1 का मान निकाल लो। इन सब का मान निकालने के बाद में इन पे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो z का रिजल्ट आएगा। z से z1 निकाल लो, क्योंकि x में बदल के डेरिवेटिव करोगे तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, समझ गए ना? तो z में ही कर दो और z का dz अपॉन dx कर दो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा?
माइनस u1 अपॉन ru, ठीक है। माइनस का अच्छा माइनस नहीं लिया क्या अपन ने, तो यहाँ पर लेना है फिर माइनस आ जाएगा, रिजल्ट में माइनस ही आ रहा है, ठीक है ना, बाहर माइनस आएगा, ये ऐसे ही चलेगा माइनस, ठीक है ना। अगर तो कोई आर की वैल्यू नेगेटिव हो तो प्लस हो जाएगा, नहीं है तो वो ऐसे ही चलेगा। क्लियर है ना, आगे चले नेक्स्ट। तो देखो इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है ये तो आप कर लोगे, मैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको करने हैं। टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, 4:30 थोड़ी है, बस निकल जाएगी 4:30 बजे तो। बस कहाँ से निकलेगी। देखो 2013 और 17 में क्वेश्चन पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, तो ये देखिए यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस का 2 ऑफ y प्लस का y स्क्वायर, और आपके पास दे रखा है 1 प्लस का tan ऑफ x, tan स्क्वायर कहाँ से होगा, 1 प्लस tan x क्या है, इज 1 गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको इसको क्या करना है, आया हुआ क्वेश्चन है जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए आप क्या लेके चलोगे, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस tan x प्लस, बस यहाँ से कर दो dy अपॉन dx, 1 का तो 0, tan x का क्या हुआ sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में और z का dz अपॉन dx, इन दोनों को उठा के यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड, आपको क्या निकालना है, हमें z का मान निकालना है और उठा के इसमें रखना है, बस रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो इनको उठा के रखो, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर dz अपॉन 2 माइनस 2 y का मान 1 प्लस tan x प्लस 1 अपॉन z और प्लस का y स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan x प्लस 1 अपॉन z का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 2 से -2 tan x माइनस 2 अपॉन z, क्लियर है क्या। यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan x 2bc, तो 2 अपॉन में z tan x और 2ca मतलब 2 अपॉन z, क्लियर है क्या। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर से क्या कट जाएगा, sec स्क्वायर 2 से 2 कट गया और 2 tan x से 2 tan x कट गया, क्लियर है क्या। जो बच रहा है उसको रख लो, -1 अपॉन में z स्क्वायर dz अपॉन dx बराबर 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में z कॉमन ले लिया tan ऑफ x प्लस का 1, ये बचेगा क्या। इस क्या हुआ, 2 अपॉन z से 2 अपॉन z पैकेट 2 अपॉन z, बिल्कुल सही बात है, ले रहा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनका ध्यान है, वेरी गुड, क्लियर है। यहाँ से क्या होगा, इस माइनस z स्क्वायर को इधर भेज दो, तो क्या होगा dz अपॉन dx और -1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2z tan x, इस 2z tan x को इधर ले आए लीनियर बनाने के लिए, तो क्या बन जाएगा dz अपॉन dx प्लस का 2 tan ऑफ x इंटू z बराबर -1, यही आ जाएगा। ये तो लीनियर बन गई, क्या करें, आइए e की पावर इंटीग्रेशन
2 tan x dx e की पावर 2 tan x का क्या होता है log sec x, तो क्या हो जाएगा log sec x, ये पावर में चला जाएगा तो इसका क्या हो गया sec स्क्वायर x, फिर क्या होगा z डॉट sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन -1 sec स्क्वायर x dx प्लस का c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो माइनस का tan x प्लस का c, sec स्क्वायर को नीचे ले आओ तो z बराबर sec स्क्वायर c माइनस tan x अपॉन sec स्क्वायर, इसको उठा के कहाँ रख दो, ये आपका रिजल्ट हो गया y बराबर। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना सिखा रहा हूँ केवल, और क्वेश्चन आपको करके आना है घर से, ठीक है ना। तो देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैं पहले क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ लेट टाइम हो जानी, टाइम होते हो जाना, 5 से 7 बजेंगे तो मेरे को तो 10 बज जाता है, घर जाके बैठ जाता हूँ 10 बज जाते हैं, पूरे 10 बजते हैं। ये बात है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, अब आपके पास क्या है, क्या कंडीशन है कि हमें अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो जाएगा, सही है बिल्कुल। तो देखिए कैसे निकालना है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन दे रखी है, तो y की एक ऐसी वैल्यू लेट करो कि इसमें वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाई हो जाए। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन लो आप पहले, तीसरा क्या दे रखा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस y साइन ऑफ x प्लस का y स्क्वायर। अब y के ऐसी क्या वैल्यू रखें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे यहाँ पर क्या है माइनस साइन x और इसका स्क्वायर, तो y अगर मैं क्या रखूं, क्योंकि साइन और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मगर मैं साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आता है, और cos x बच रहा है, देख लो बिल्कुल सही है इसका मतलब क्या हो गया इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन साइन एक्स। अब सोल्व कर सकते हो आप, क्या लेके चलोगे, साइन एक्स प्लस 1/z लीनियर में बदलेगी, रियल इजी हो गया बिल्कुल शॉर्ट, समझ में आ गया ना। सेकंड ऑर्डर में बढ़ेगी नहीं इक्वेशन, ओनली लीनियर में बदल दोगे आप, यहाँ से सॉल्यूशन बिल्कुल इजीली कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास, क्या हो गया इसका साइन एक्स। चलो इसका बताओ, देखें यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है y, यहाँ y स्क्वायर, तो क्या रखो
इतना ही रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका क्या हो गया, समझ में आ गया। चलो इसका बताओ, यहां पर क्या है 1 माइनस एक्स वाई, अब वाई ऐड कर सकते हैं। अब ये जीरो कब हो सकता है, क्योंकि पी तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या मान ले, क्योंकि देखो 1 अपॉन एक्स से एक्स कट गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, मगर हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो ये जीरो, तो यहाँ रखेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, समझ में आया ना। देखो हमें पी पता नहीं है, तो इसको जीरो करते हैं अपन, इसको जीरो कैसे करें, y का मान क्या मान ले, तो ये तो जीरो हो गया, और यहाँ 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो, यही आ रहा है क्या, देखो जो बच रहा है उसका डेरिवेटिव करने पर उतना ही आना चाहिए, समझ में आ गया। ये अपना क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्लियर है। अब इसको करके देखो, ध्यान देना y, और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब, क्या मानना पड़ेगा आपको ताकि कॉमन आ जाए और कट जाए, तो y को क्या मान लो, एक्स स्क्वायर मान ले क्या, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x की पावर 5, तो 2x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया क्या। अब देखो x और 1 2x बच गया क्या, और हमने क्या माना था, हमने क्या कंडीशन मानी थी, अरे भाई बताओ, हमने y का मान क्या माना था, एक्स स्क्वायर ही तो माना ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर y बराबर एक्स स्क्वायर माना था, तो dy अपॉन dx क्या हो गया, और यही तो बच रहा है आपके पास, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, बस ये 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों का देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब इजीली कर सकते हो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, कल कंप्लीट होने चाहिए। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सी, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आ गया। बाकी अपन कल करते हैं